हेलो मेरे प्यारे विश्ववासियों, देशवासियों। अब क्वेश्चन आंसर का सेशन होने जा रहा है। इसमें हम सभी लोग हीलर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस वीडियो को पूरे विश्व के सभी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी और आप इस वीडियो को देखें और अपने सवालों का जवाब पाएँ। आगे हम लोग यहाँ पर आपस में डिस्कस करेंगे, सवाल करेंगे। तो यहाँ पर बैठे हुए हीलर्स में सबसे पहले सवाल करने वाली हैं ऊर्जा। तो माय नेम इज़ ऊर्जा प्रजापति और मैं सर से एक क्वेश्चन पूछूंगी कि रेकी क्या है। बिल्कुल, रेकी क्या है इनका क्वेश्चन है। और रेकी देखिए जापानी भाषा का शब्द है। प्रोफेसर मकाओ उसुई ने रेकी शब्द को लिया और इसका हिंदी में मीनिंग बताया। रे का मतलब होता है ब्रह्मांड और की का मतलब होता है जीवनदायिनी शक्ति, यानी कि ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति। ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति क्या है कि ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो एनर्जी डिवाइन एनर्जी है और उसी एनर्जी से सारी दुनिया चल रही है। हर वस्तु उसी से जीवित है, तो जीवनदायिनी शक्ति हुई। तो रेकी जापानी भाषा का शब्द होने की वजह से रेकी शब्द वायरल शब्द बन गया, क्योंकि इसका जो हिंदी में अर्थ हमने बताया ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति, उसी को चैनलाइज करके हम दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं और उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, यानी कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर, मेरा नाम पारुल है। सर मेरा क्वेश्चन है रेकी काम कैसे करती है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन पारुल जी ने किया। देखिए हमने इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाई है कि जिस तरह से साफ गिलास में गंदा पानी भर दें और उसे हम पी नहीं सकते और उसको खाली करना है, साफ करना है, तो ऊपर से हम बाल्टी में भरकर पानी धारा प्रवाह करके उस गिलास के अंदर डालेंगे, तो गिलास का जो गंदा पानी है वो ओवरफ्लो होके बाहर निकल जाएगा और कंटिन्यू फ्लो में उस पानी को ग्लास में डालते रहेंगे तो वो पानी निकलकर बाहर आ जाएगा गंदा वाला और साफ़ उसमें स्टोर हो जाएगा। अभी इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल देकर जब मैंने कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा शरीर है ये उसी तरह से एक गिलास के रूप में कह सकते हैं कि ये गिलास है और इसमें हम डिवाइन एनर्जी डालते हैं, यानी कि अपने हाथों से रेकी कॉल करके हील करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वो डिवाइन एनर्जी जाती है। तो जब जाती है तो जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स स्टोर हैं पहले से, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी जो भरी हुई है बॉडी के अंदर, वो रिमूव होती है, वॉश होती है उसी पानी की तरह। और धीरे धीरे क्या होगा कि प्योर एनर्जी हमारी बॉडी में जाएगी और वो भरती जाएगी और इम्प्योर एनर्जी बाहर होते हुए निकल जाएगी। इसी तरह से रेकी काम करती है। जिस तरह से हम उस गिलास के भरे हुए गंदे पानी को साफ पानी डालकर खाली कर देते हैं, उसी तरह से हम डिवाइन एनर्जी, प्योर एनर्जी अपने बॉडी के अंदर डाल के इम्प्योर एनर्जी को खाली कर देते हैं। इम्प्योर एनर्जी टॉक्सिन्स जो होती है, उसी टॉक्सिन्स की वजह से ही हमारे शरीर में रोग होते हैं और दिमाग हमारा खराब होता है, यानी कि डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से तरह तरह के हमारे नेगेटिव व्यवहार होते हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि रेकी इस तरह से काम करती है, राइट। नेक्स्ट सर। नमस्कार सर, माय नेम डॉक्टर विदु मिश्रा। सर काफ़ी टाइम से मैं आपका लंबे टाइम से फॉलोअर भी हूँ और आप लोगों की वीडियोस भी अक्सर देखता हूँ। मैंने अक्सर एक चीज़ किया है, आप हो या मैम हो, अक्सर जब भी कुछ भी होता है तो प्रोग्राम, तो आप लोग अक्सर वीडियोस में एक ही चीज़ बोलते हो कि क्लिंजिंग करनी है, क्लिंजिंग करनी है। सर इतना आप लोग क्लिंजिंग पे ही फोकस क्यों करते हो? अमूमन हम लोग भी जैसे करते हैं प्रैक्टिस वगैरह, तो हम लोग भी देखते तो मन में हमेशा एक थॉट आता है कि आप लोग क्लिंजिंग को ही टाइम देते हो और हम लोग हमेशा शॉर्ट में चीज़ों को निपटाना चाहते हैं कि जितना भी मेथड है जल्दी से हम उसको कवर कर लें और एटलीस्ट अपनी वर्किंग शुरू करें। लेकिन फिर थॉट में आता है कि नहीं, आप लोग हमेशा हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलते हो क्लिंजिंग के लिए। प्लीज़ क्लिंजिंग को क्लियर करो कि इतना क्लिंजिंग को लेकर फोकस क्यों करते हो आप लोग। वेरी नाइस। मैम हैं इसके बारे में बता रही हैं आप, सुनिए ध्यान।
ये एक बहुत सारे, जैसे कि विनोद मिश्रा जी का ये क्वेश्चन आया था क्लिंजिंग से रिलेटेड, तो इसी तरह का बहुत सारे हीलर्स का आता है और ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जैसे कि हम अपने बॉडी को तो स्नान करा लेते हैं, है ना, तो घर का अगर हम घर में झाड़ू ना लगाएं, डायरेक्ट पोछा लगा दें, तो उस दिन की फिनिशिंग कैसी आएगी, देखने लायक नहीं रहेगा। हम खुद अगर वो काम करें तो वहाँ पे बैठ कर के नाश्ता पानी पूजा पाठ में भी मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले एक सही तरीका क्या है कि घर का हम पहले झाड़ू लगवाते हैं, तो वो हो गया क्लींजिंग, ठीक है। उसके बाद में पोछा का प्रोसेस होता है, तो वो हो गया हीलिंग। तो क्लींजिंग पर इसीलिए हम फोकस ज़्यादा करते हैं, जैसे कि अगर घर डस्ट से भरा हुआ है तो सिर्फ अगर हम झाड़ू भी लगा देंगे ना, तब भी हमारे घर में मतलब भर का काम हमारा चल जाएगा। लेकिन अगर पोछा नहीं लगेगा तो चल जाएगा, लेकिन झाड़ू नहीं लगेगा तो नहीं चलने वाला है। इसलिए हम लोग क्लींजिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बताते हैं कि आप अपने भोजन को क्लींज करके खाइए, जो फ्रूट्स है आप उसको क्लींज करके हील करके खाइए। क्लींजिंग पर इसीलिए फोकस ज़्यादा करते हैं। कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे हीलर्स को देखा है, सेंटर पर आते हैं हीलिंग के लिए, उनकी इतनी प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं कि मुझे कहीं जाना है, टाइम भी कम देना है, तो मुझे इस पार्ट पर दर्द हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, कम से कम टाइम पे सबसे पहले इसकी क्लींजिंग ज़्यादा कर देते हैं उस पार्ट की। तो जैसे मान लीजिए कि अभी नी में दर्द हो रहा है, तो हमने क्या किया, रेकी एनर्जी को कॉल करके सॉल्ट वाटर रख करके उसको क्लींज करना शुरू किया। तो क्लींज जब हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वहाँ की जो ब्लैक एनर्जी है धुएं के रूप में स्टोर है एक किसी भी बॉडी पार्ट पर, तो उसको हम क्लींज कर रहे हैं। कई बार ऐसा फीडबैक आता है, जो हमारे व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड हैं बहुत सारे हीलर्स, और सामने भी जो आते हैं बताते हैं कि अभी तो क्लींजिंग करते करते ठीक हो गया। बहुत मतलब मैंने देखा है खुद खुली आंखों से कि जैसे कि एक और फैमिली मेम्बर हैं हमारी, तो उनको एक दिन अचानक पेट में दर्द हो गया। मैं बाहर गई थी किसी काम के लिए, तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा घर आइए जल्दी से, उनको पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, अचानक पता नहीं क्या हो गया। तो मैं जैसे ही क्लींज करने लगी, उसको धीरे धीरे रिलैक्स मिल गया, उनको नींद पूरी आ गई और मुझे हीलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर जब मैं फ्री हुई तो उनको डिस्टेंस हीलिंग दे दिया। तो इसलिए हम लोग क्लींजिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर वो इरिटेट हो रहा है बेवजह, उसको हमने खिला भी दिया, मालिश भी कर दी है, उसको पूरा भोजन भी दे दिया, सब कुछ, उसके बाद भी बच्चा छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है और उसकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है। हम खुद हैरान है कि ये तो ठीक रहता है, खाता है, खेलता है, सोता है, ऐसा क्यों हो गया। तो आप उस समय ज़रूर ये मेथड अप्लाई करिएगा। क्लींजिंग जैसे ही करेंगे ना, वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी आई है, उस पर अटैक की है, तो वो बच्चा इरिटेट हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, उलझन बेचैनी है, बिस्तर में पलटे खा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्लींजिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी बताऊंगा। मुझे पता है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लींजिंग जैसा कि हम लोग बचपन से जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम देखते हैं घरों में कि हमारे कपड़े गंदे हुए तो हमने धुल के साफ़ कर लिया, दिस इज़ क्लींजिंग, तभी हम पहन पाते हैं। एंड हमारे घर में जो बर्तन है हमने यूज किया और फिर उसको साफ़ कर लिया, फिर दोबारा यूज कर रहे हैं। क्या हम जूठे बर्तन में खाना खाते हैं, या गंदे कपड़े हम दोबारा पहन लेते हैं, पसीने से लथपथ है और फिर उसको बिना धुले पोंछ पहन सकते हैं? नहीं। शरीर गंदा हो गया हमारा, यूज किया है दिन भर, हर एक दिन में सुबह सुबह हमें स्नान जरूर करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो हमें बहुत ख़राब लगेगा। बचपन से देखा और सीखा और समझ लिया, दिस इज़ क्लींजिंग। फर्श को जैसे मैम ने बताया धुल के साफ़ कर लिया, क्लींजिंग। अगर हम अपनी इस इनर बॉडी को क्लींज नहीं करते हैं, ये हमें किसी ने नहीं सिखाया, बचपन से किसी ने नहीं सिखाया कि हमें अपनी इनर बॉडी को भी क्लींज करना चाहिए। किसी को ये पता नहीं है कि हमारा शरीर ऊर्जा से बना हुआ है, एनर्जी से, हमारे शरीर में एनर्जी है। तो उस एनर्जी, ये जो एनर्जी है, हमारे 5 जो सेंसेस हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जीवा, इनकी वो से, इनसे होकर हमारे शरीर में नेगेटिविटी जाती है। हम सोचते हैं उससे भी नेगेटिविटी जाती है, हमारी ऑरा गंदी हो जाती है। अब गंदी तो हो गई, गंदी तो हमने कर लिया, नेचुरली गंदी कर लिया, लेकिन उसको क्लींज कैसे करेंगे?
तो वो रे की एनर्जी जो डिवाइन एनर्जी है, उसी डिवाइन एनर्जी को इन्वोक करके हम क्लिंज जब करेंगे तो वो ऑरा हमारी क्लिंज हो जाएगी। तो हम देखेंगे उस समय बड़ा हल्का फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। जैसे नहाने के बाद हम बिल्कुल ही अच्छा फील करते हैं, कपड़े धुल कर प्रेस करके पहन रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, राइट? समझ में आया डॉक्टर साहब? नेक्स्ट, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि ओल्ड एज में हीलिंग लेना क्यों ज़रूरी है और आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं? जैसे कि उम्र का जो आखिरी पड़ाव होता है जिसको कि हम ओल्ड एज भी बोलते हैं, कोई हमारे घर में दादी हैं, दादा हैं, नाना है या किसी रिलेटिव के वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग हैं, तो वो हीलर हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं कि मैम इस एज में क्या हीलिंग देनी चाहिए तो उसके फ़ायदे क्या हैं। तो उस पर जो हमारी मैडम हैं नविदा जी, उनका भी एक क्वेश्चन आया है। तो इसका फ़ायदा तो बहुत होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर वो पर्सन अभी जीवित है और हमें पता चल गया है कि वो कुछ दिनों का मेहमान है या कुछ महीनों का, तो जब हम उसकी क्लींजिंग करते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं, तो जो उसका इस जन्म में बैड कर्मा स्टोरेज होता है तो वो क्लींज होता है। और जितना ये शरीर छोड़ने के बाद में जितने जल्दी उसके बैड कर्मा क्लींज हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो जो उसका नेक्स्ट बर्थ होगा वो स्पिरिचुअल परिवार में होगा, आध्यात्मिक परिवार में होगा। क्योंकि जब हम उसको हीलिंग दे रहे हैं ना, हीलिंग की एनर्जी पास कर रहे हैं, तो उसके पास क्या जा रहा है? ब्रह्मांड की जो पूरे विश्व को चला रहा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, तो वो उस पर्सन के पास जा रहा है। तो उसकी जो बॉडी पार्ट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक रूप में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको डायबिटीज़, कैंसर, उसके रिलेशन बड़े ख़राब हैं, रात दिन उससे झगड़े चले आ रहे हैं, तो वो भी तो एक दर्द है ना, एक बीमारी है। रात दिन कलह होना भी तो बीमारी है। तो वो सारी चीज़ें उसकी क्लींज होती हैं और हमें पता नहीं होता है। सुबह से लेकर के शाम तक हम तो अपने जाने भर में हीलर हैं, तो बचते हैं कि किसी से हमारी बात को दुख ना हो, झटके से कोई बात गलती से ना निकले। लेकिन बोलते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन कितना भी कर लो कुछ ना कुछ चीज़ें गलत हो ही जाती है ना। तो सामने वाले व्यक्ति बोल देते हैं कि तुमने मेरे को ऐसा क्यों बोला, मेरे को दुख हुआ। तो हमने तो नहीं चाहा था, लेकिन ऐसा हो गया। तो अभी हम उसको क्लींज कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, तो उसका जो बैड कर्मा स्टोर है वो क्लींज होगा, हील होगा। तो जो लास्ट जर्नी है, जो इस जीवन का सफ़र का जो आखिरी जर्नी है, उसकी यात्रा है, वो रिलैक्स से होगी। और एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे हीलर्स का फीडबैक आया है। तो उन्होंने बोला है कि मैम जब हमने हीलिंग किया उनको ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि ये इनका जो मौत है, आखिरी समय है, बहुत दर्ददायक होगा, बहुत कष्ट से भरा होगा, दर्दनाक होगा जिसको बोलते हैं। तो लेकिन इनकी तो मृत्यु बड़े आसानी से हुई, क्योंकि उन्होंने उनको हीलिंग दिया था। सभी लोग हैरान थे। लखनऊ में भी ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, और जो डिस्टेंस में हमारे हीलर्स कनेक्टेड हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो उन्होंने भी बोला कि मैम मैंने उनको हीलिंग दिया ना, लास्ट जर्नी उनकी इतनी रिलैक्स पूर्वक हुई, सभी लोगों ने आराम से खाया पिया, और शरीर जब देखने आए तो उनका शरीर छूट चुका था, आत्मा निकल चुकी थी। तो इतना फीडबैक अच्छा मिलता है। तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे नविदा जी ने बोला, फ़ायदे ये होते हैं कि जब एनर्जी उनके पास गई तो हम हीलिंग करते हैं। तो हीलिंग भी क्या है, एक प्रकार की पूजा है, प्रेयर है, प्रार्थना है। तो वो पर्सन रिलैक्स हुआ, उसके बॉडी पार्ट्स रिलैक्स हुए। किसी को भी हम हीलिंग देते हैं तो सबसे पहले वो बॉडी पार्ट्स रिलैक्स हो जाता है और उसको नींद आ जाती है। नींद कब आएगी? जब हमारे बॉडी पार्ट्स रिलैक्स होंगे, तो वो पर्सन सो जाता है। उसी तरह किसी बीमार व्यक्ति को जो आखिरी जर्नी जी रहा है, तो वो रिलैक्स हो जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स रिलैक्स हो जाते हैं, फिर आराम से एक तो शरीर छूट जाता है। और जो एक माया मोह, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बुजुर्ग, अरे मैंने इतना कमा दिया, मैं तो भोग नहीं पाया, और अभी तो मैं कमा ही नहीं पाया, उस बेटी के लिए या उस बेटे के लिए और करना था, मैं क्या करूं, मैं तो कर नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं एक दर्द होता है। तो हीलिंग डिटैच की अवस्था क्रिएट करती है हमारे चक्रा में, ठीक है। हीलिंग एक डिटैच होने की एनर्जी क्रिएट करती है, जिससे कि हम आत्मा, जो हम ये जर्नी जी रहे होते हैं, तो हम क्लियर कर पाते हैं कि नहीं, अब तो ये शरीर छोड़ के मुझे जाना है, अब मुझे नेक्स्ट शरीर में अगला शरीर धारण करना है। तो ये शरीर
का जो एक मोह बंधन है हस्बैंड वाइफ का और बेटे बेटी का, बेटी बहू का, या कोई भी रिश्ता है उससे, तो हम उस दर्द से छुटकारा पाते हैं। और जब तक हम दर्द से छुटकारा नहीं पाते हैं, मौत रिलैक्स हो ही नहीं सकती है। और तो इसीलिए हीलिंग के ये फ़ायदे हैं कि वो पर्सन रिलैक्स कर जाएगा और रिलैक्स होकर के वो प्राण छोड़ेगा और उसके घर के भी लोग रिलैक्स रहेंगे। उस बड़ी घटना को सहने की ईश्वर एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांडीय एनर्जी, वो पावर देती है, वो उस बड़ी घटना को सहने की शक्ति प्राप्त होती है। और फिर रिलैक्स होकर के जो उनका लास्ट का कार्यक्रम होता है, जिसको 13वीं बोलते हैं, 16वीं बोलते हैं, बहुत लोग पिंडदान बोलते हैं, वो जितना कार्यक्रम है वो सब बढ़िया से हो पाता है। फिर वो बच्चा जब, अब तो ये शरीर छूट गया, इनको भी रिलैक्स हो गए, धरती लोक के जितने रिलेशन हैं। फिर अब वो जब, अब जैसे कि अभी आपने बोला था आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड, तो आउटर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, इनर वर्ल्ड का पहले तो हम ये समझेंगे। इनर वर्ल्ड का मतलब, अभी जो व्यक्ति था ना, तो अभी वो शरीर छोड़ चुका है, शरीर में नहीं है ना, अब वो ज्योति स्वरूप में आ गया है ना, तो अब उसको हम बोलेंगे इनर वर्ल्ड। इसी ब्रह्मांड में दो चीज़ें होती हैं, जैसे अभी हम कहाँ हैं, एक रूम के अंदर हैं, ये हो गया इनर वर्ल्ड। अब इस रूम से बाहर निकलेंगे मार्केट के लिए या घर जाने के लिए, तो वो हो गया आउटर वर्ल्ड। उसी तरह ये ब्रह्मांड, ये जो एनर्जी है, इसमें दो वर्ड होते हैं, आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड। तो शरीर छूटने के बाद वो इनर वर्ल्ड में जाती है और फिर वो कुछ टाइम के बाद रिलैक्स करती है। आत्मा इधर उधर अपनों से, सपने के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर छूटने के समय इच्छा होती है कि काश मैं देख ली होती, या वो पर्सन भी सोचता है ना शरीर छोड़ने के पहले, काश उससे मैं मिल लेता या मिल लेती, बट मिल नहीं पाते सिचुएशन के कारण। तो फिर उसको इस सांसारिक दुनिया में मन आने लगेगा कि मैं जाऊं, उसको मोह फिर से जागृत होगा। सारी चीज़ें उसमें है, पेन ड्राइव इतनी छोटी सी होती है, सारी चीज़ें डेटा उसमें होती है, जैसे हम सिस्टम में डालते हैं स्क्रीन पर आ जाएगी। तो उसी तरह फिर जब वो माया मोह से मुक्त होती है आत्मा ना, अभी तो भटक रही है, देख रही है लोग रो रहे हैं, नहीं रोते, क्यों तड़प रहे हैं, क्यों परेशान, इनको समझ आ जाता, वो आत्मा ये सोचती है कि ये रिलैक्स हो जाते। तो फिर उसको भी फिर मन होता है मैं जाऊं यहाँ पर, ठीक है। तो फिर जब हम अब एक प्रोसेस क्या हो रहा है कि यहाँ पे शरीर छूट चुका, अब वो आत्मा दूसरा जन्म लेने के लिए खोज रही है स्थान, बॉडी, ठीक है। तो वो सर्च का, आत्मा जब इनर वर्ल्ड में है आत्मा, तो वो सर्च कर रही है कि कौन स्त्री गर्भवती है। बच्चा तुरंत फर्स्ट मंथ में तो जान नहीं आती है ना, 4 मंथ में 4-5 इसके अंदर एकदम फिक्स टाइम उसका भी नहीं है, कब आ जा रही है पता नहीं है। माँ को भी नहीं पता चल पाता कि बच्चे का प्राण आ गया कि नहीं। प्राण आने के बाद काफ़ी उसके बॉडी पार्ट्स में वो फंक्शन आते हैं, उसके भी चक्रा में वो पुश मिलता है, एनर्जी का वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट करती तब जाके हाथ पैर चलता है। तो माँ बोलती है हाँ यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो वो आत्मा सर्च करती है इनर वर्ल्ड में ना कि मैं किसको अपना माँ बनाऊँ, कौन स्त्री गर्भवती है ना शरीर धारण करने के लिए। तो वो अभी तो हीलिंग से एनर्जी मिली हुई है, तो उसके प्रभाव के कारण वो आत्मा की भी डिसीजन सही और गलत होते हैं। कई बार हम गुस्से में क्या बोल देते हैं, तेरे को तो मेरे घर में जन्म नहीं लेना था, क्यों ले लिया। और कई बार बच्चे बोल देते हैं कि मेरे को तो इस घर में जन्म नहीं लेना था। तो वो कहीं ना कहीं राइट है अपनी जगह, वो अज्ञानता है तो ज्ञान में, बट हम उसको अज्ञानता बोल देते हैं गुस्से की अवस्था में। तो उसको एक सही दिशा मिलती है, डिसीजन सही होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन सही नहीं हो रहा है सर, क्या करें, कैसे हीलिंग दें। तो डिसीजन तो हमको अभी भी ज़रूरत है, और डिसीजन की जब शरीर छूटेगा ना इनर वर्ल्ड में होंगे तब भी बहुत ज़रूरत है सही माता पिता सेलेक्ट करने का। नहीं तो बच्चा ब्लेम करता है जन्म से, इतना छोटा बच्चा है, पता नहीं है खाने पीने का, कपड़े बदलने का, फिर भी ब्लेम करता है माता पिता को, तुमने मुझे जन्म क्यों दिया, मार दी होती है ना, बहुत सारे आते हैं। तो वो बच्चा फिर वो नहीं बोलेगा, वो डिसीजन उसका रॉन्ग नहीं होगा, राइट होगा। तो ऐसे परिवार में ऐसे माता को, ऐसे पिता को सेलेक्ट करेगा ना, अच्छा यहाँ पे वो देखेगी, उसके लिए तो शरीर की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो इनर वर्ल्ड में है, एक सूक्ष्म रूप में है, ज्योति रूप में, वो तो हवा के रूप में कहीं भी विचरण कर जाएगी। और अभी जो हम ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कितना अच्छा माहौल एक क्रिएट हो गया है। तो जब हम जैसी डिस्कशन करते हैं, जैसा माहौल क्रिएट कर लेते हैं अपने मेडिटेशन के बल पे, बातचीत के बल पे, तो उसी तरह की
इनर वर्ड से आत्माएं खिंची चली आती हैं। और आप लोगों को भी बहुत अच्छा, कैसा सबको अच्छा फील हो रहा है ना, किसी को भी कोई दर्द, उसके पहले उलझन, बेचैनी जो भी हो गया, अभी किसी को कुछ भी नहीं है, सभी की एनर्जी इतने अच्छे से दिख रही है, एकदम सभी शांत हैं, रिलैक्स हैं, किसी को काम की चिंता नहीं, किसी को कुछ चीज़ नहीं, सभी लोग बहुत रिलैक्स हैं, मैं भी रिलैक्स हूँ। तो इसी प्रकार की जो आत्माएं हैं वो हमारे पास खिंची चली आती है। अरे वाह, इनर वर्ल्ड की बातें हो रही हैं, बहुत अच्छा। तो आएंगी तो फिर वो आत्मा ना फिर मदर को सेलेक्ट करने में गलती नहीं करेगी, ठीक है, गलती नहीं करेगी। ऐसे माता को सेलेक्ट करेगी जहाँ पे उस माता से जन्म से ही प्यार मिलेगा, पुचकार मिलेगा। नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, आज जन्म लिया, अरे कैसा ले लिया जन्म, मुझे तो लड़का नहीं चाहिए, मुझे तो लड़की नहीं चाहिए, या तो तू गोरा हो गया, या तो तू काला हो गया। सभी लोग घर में काले, एक गोरा हो गया, अरे तू गोरा कहाँ से आ गया, है ना, ऐसा भी होता है। तो उसके लिए भी ब्लेम करते हैं, मतलब उस बच्चे को ब्लेम मिलेगा ही मिलेगा, तो उसका डिसीजन राइट होगा। वो स्पिरिचुअल, अगर इस जर्नी में शरीर छूटने से पहले अगर उसका स्पिरिचुअल लोगों के साथ कनेक्शन है तो हीलिंग से रिलेटेड, तो हीलिंग में एक बात क्या बोली जाती है ज़्यादातर कि हीलिंग रेकी एनर्जी के बारे में बिलीव उसका ज़्यादा बढ़ता है जो पास्ट में ऐसा गुड कर्मा किया होता है ना। बहुत जल्दी कितने हीलर्स ऐसे हैं जो हम लोगों को आज तक नहीं देखे, इतने सालों से हमसे कनेक्टेड है। कोई यूएसए में है, कोई कनाडा में है, कोई मलेशिया में, कोई न्यूयॉर्क में है, कोई मस्कट देश कहाँ है, कुवैत कहाँ है, वहाँ से भी कनेक्टेड हैं, विदेशों से भी। तो आज तक फेस टू फेस उन्होंने नहीं देखा, फ़ोटो के वीडियो के माध्यम से देखा, बिना हमें देखे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि हमारा उनका कहीं ना कहीं गुरु शिष्य का या अड़ोसी पड़ोसी भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे ना, तो हम लोग का एक स्पिरिचुअल अच्छा रिलेशन होगा, तो वो उस आत्मा से गलती नहीं होगी, विश्वास बढ़ेगी। इसीलिए हम रेकी बोलते हैं कि उसी को मिलती है। नहीं तो सामने से बहुत लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, इतने सारे क्वेश्चन करके सारी चीज़ें देख करके भी समझ में नहीं आता, ये होता है कर्मा। तो जब वो आत्मा मदर सेलेक्ट करेगी तो उसको उस परिवार में जन्म लेते ही, गर्भ में प्राण पड़ते ही बच्चा मोमेंट कर रहा है, अरे हाँ अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, वो सभी फैमिली मेम्बर लोग दिन गिनेंगे, अच्छा इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। उसको हॉस्पिटल ले जाते समय भी खुशी होगी, जब वो जन्म ले लेगा उस फर्स्ट डे से ही उसको बहुत सारा प्यार मिलने लगेगा, है ना। तो उसका डिसीजन अच्छा था आत्मा का। सभी लोग उसके पैदा होने से ही घर में बरकत होने लगी। क्या बोलते हैं, ये वाली संतान हुई ना मेरे को तो मेरा इतना काम हो गया, अरे ये वाली संतान हुई थी ना मेरे को ये प्रोग्रेस मिला था, अच्छा ये हुआ था तो ऐसा हुआ था। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने माता पिता सेलेक्ट करने में गड़बड़ी नहीं की थी, ठीक है। तो ये होता है उसके बेनिफिट। फिर वो आत्मा मदर के थ्रू आउटर वर्ल्ड में आ गई, इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड में आ गई। तो इसलिए लास्ट स्टेज में हीलिंग देना बहुत ही अच्छा होता है। जो इसके बेनिफिट समझते हैं ना, तो लास्ट स्टेज में भी हीलिंग देते हैं, और शरीर छूटने के बाद भी 15-20 दिन, 1 महीने की हीलिंग देते हैं, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लगभग इसी से रिलेटेड मेरा भी एक क्वेश्चन है कि कई बार बहुत ज़्यादा कभी कभी तो इश्यूज़ भी होते हैं, और बहुत सारा लोगों का भी क्वेश्चन रहता है कि डिस्टेंस हीलिंग करते टाइम जब हम पार्टनर की इनर बॉडी को कॉल करते हैं तो वो कैसे करें, और उसको कैसे इमेजिन पूरी फुल्ली करें, अच्छे से फील करें कि हाँ वो है। जैसे क्लिनजिंग करने के टाइम पे भी ज़रूरत पड़ती है कि हम अगर 10-12 लोगों को क्लिनजिंग कर रहे हैं तो आप बताते हैं कि सभी की इनर बॉडी को कॉल कर लो और फिर उनको शील्ड बनाओ। तो वो सबकी इनर बॉडी को ऐसे देख पाना एक तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और उनको फिर अलग अलग शील्ड करेंगे कि इकट्ठे शील्ड कर देंगे, ये सब। और साइकिक सर्जरी में भी करना होता है कि उनकी इनर बॉडी को कॉल कर लिया। तो इसका थोड़ा इजी तरीका और प्रॉपर तरीका बताइए कि कैसे इन्वोक करते हैं इनर बॉडी को, कैसे हीलिंग एंड क्लेंजिंग करते हैं, शील्ड भी कैसे करते हैं। गरिमा जी का क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है, और जैसा कि इन्होंने 2-3 बातें, 3 बातें लगभग है कि साइकिक सर्जरी करते टाइम पर भी हम कैसे अपने पार्टनर को कॉल करते हैं, इनर बॉडी कॉल करते हैं। और दूसरा सवाल है कि एक साथ में एक से ज़्यादा पार्टनर्स को कैसे उनकी इनर बॉडी को कॉल करते हैं और उनको। और तीसरा सवाल था कि सबको एक साथ में शील्ड बना सकते हैं या अलग अलग बना सकते हैं। ये क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है।
डिस्टेंस हीलर्स जो सेकंड लेवल में होते हैं वही कर सकते हैं डिस्टेंस हीलिंग। तो सबसे पहली बात तो एक साथ हम एक से ज़्यादा पार्टनर्स को शील्ड बना सकते हैं एक ही बार में। कैसे बना सकते हैं? जैसे कि 10, 12, 20, 100 लोग जितने भी हैं उनका एक नाम हम लिस्ट बना लेंगे। इतने लोग हैं, वो दूर बैठे हैं, हमारे पास नहीं है, सामने नहीं है, किसी भी कंट्री में है, दूर है, डिस्टेंस हीलिंग में। तो अब उनकी लिस्ट बना लिया और लिस्ट बना के हमने उनका नाम सबका देखा, एक बार रीड किया। उसके पहले तो हम रेकी कॉल करते हैं कि आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई पार्टनर्स। तो जितने हैं 10, 20, 100, तो उनका एक लिस्ट बनाया। तो सबका अभी नाम लेंगे हम, फ़ोटो सबकी रहेगी हमारे पास। तो नाम ए से लेकर जेड तक जितने भी नाम है सबका नाम हमने ले लिया और आंखें बंद करके उन सभी को विजुलाइज़ किया। विजुलाइज़ करके नाम बाय नेम उनको याद करें। जैसे रमेश, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, राम, सीता, श्याम, गणेश, जो भी नाम है सबका लेते जाएंगे और प्लीज़ कम करते जाएंगे। तो प्लीज़ कम का मतलब है कि उनकी इनर बॉडी को हम अपने पास बुला रहे हैं। अब 2 तरीके हैं कि एक तो हमने टेडी बियर रखा है, टेडी बियर के ऊपर उन सभी को मर्ज करेंगे या अपनी बॉडी के ऊपर भी मर्ज कर सकते हैं। तो टेडी बियर के ऊपर अगर हम करते हैं तो टेडी बियर करेंगे कि ये सारे इनकी सारी जो इनर बॉडी है इस टेडी बियर के ऊपर मर्ज हो जाए, ये हम इंटेंशन देंगे, वर्ड्स बोलेंगे। उसके बाद रेकी कॉल किया ही है, कॉल करके हम बोलेंगे कि इन सारे पार्टनर्स के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाएं। वन टाइम में जब एक ही चीज़ पे सारे लोग मर्ज हो चुके हैं तो एक बार हम शील्ड बनाएंगे, सबका बन गया। अलग अलग बनाएंगे तो टाइम लगेगा। डिस्टेंस हीलिंग में यही फ़ायदा है कि हम एक बार में कितने भी लोगों को हील कर सकते हैं और शील्ड बना सकते हैं। तो शील्ड बना दिया। साइकिक सर्जरी में भी यही करते हैं। साइकिक सर्जरी में उनकी इनर बॉडी कॉल किया और सामने हमने टेडी बियर रखा, उसके ऊपर मर्ज कर दिया, बोला कि इनकी इनर बॉडी इस टेडी बियर पर मर्ज हो जाए। अब हमारे पास लेज़र है, लेज़र साइकिक सर्जरी में करते हैं तो लेज़र से कट किया। वो आप लोगों को पता ही है कि वीडियो में हमने स्पेशल बताया है कि बात को बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ कि बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, तो इसलिए उन सारी चीज़ों को मैं समराइज़ कर रहा हूँ क्योंकि पहले से वीडियोस बनी हुई हैं उसके ऊपर। तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएं, वहाँ लिंक पड़ी होगी उस वीडियो के, आप ओपन करके उसको भी देख सकते हैं। तो जैसे ही आपने इनर बॉडी को उसमें मर्ज किया, उसके बाद से रेकी आपके पास है, लेज़र से उसको कट किया और ये वाला प्रोसेस आपको करना है। वो साइकिक सर्जरी हो गई। उसके बाद से एक ही डाल के हील कर दीजिए जहाँ भी जिस पार्ट पे हील करना है। और उसके बाद से उनको अगर उनकी फुल बॉडी हीलिंग करनी है, साइकिक सर्जरी नहीं करनी है, सिर्फ फुल बॉडी हीलिंग करनी है, तो टेडी बियर के ऊपर आईज, टेम्पल, ईयर, ये 24 पॉइंट पे आप उनको हील कर दीजिए जैसे कि हीलिंग करना डिस्टेंस में। तो एक साथ में सभी की हीलिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 सेट सिम्बल्स बनाने होते हैं। होंशा जेशनेन से आपने मर्ज कर लिया, होंशा जेशनेन सेहेकी चोकुरी दाइकुमे जोनार, ये सेट एक बार बनाइए एक पॉइंट पर, फिर दूसरा सेट बनाइए, फिर दाइकुमे सेहेकी चोकुरी जोनार और सेहेकी करके सारे सिंबल्स जो एक सेट में बनाएंगे। फिर 3 मिनट बाद एक सेट और सिंबल बनाएंगे, ये सारे सिंबल्स बनाएंगे, 2 सेट सिंबल बनाएंगे जब हम इस तरह से पार्टनर्स को हील करते हैं। राइट, क्लियर हुआ? इसके बाद भी कोई भी सवाल आता है तो आप ज़रूर पूछें। आप जितने भी व्यूअर्स हैं उनको उनके दिमाग में अगर इस सेशन को देखकर कोई सवाल आ रहा है, इस सवाल के ऊपर सवाल आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप भी कनेक्ट करके मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सअप कनेक्ट करके।